नमस्कार, आप देख रहे हैं तीखी सच और मैं हूं आपके साथ संजीव चौधरी। अभी आप अगर किसी भी सोशल मीडिया ऐप पे जाते होंगे तो आपको सबसे ऊपर में जो ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही होती है वो है गैस सिलेंडर की घटती हुई दाम। लेकिन सबसे बड़ी बात इसके पीछे की ये समझना होगा कि ये जो गैस सिलेंडर की दाम घटी है क्या वाकई में घटी है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि जब इसकी गैस की रेट बढ़ रही थी या किसी भी पेट्रोलियम जो भी है उसकी रेट जब बढ़ रही थी तो वो बेहताशा डेली टू डेली बढ़ती ही जा रही थी। और तब आंकड़ा ये लगाया जा रहा था अंधभक्तों के द्वारा कि जब बढ़ रही है तो हमारे जीडीपी बढ़ रहे हैं, हमारे देश में रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, इससे विकास होगा, अलग अलग तरह के तर्क दिए जाते थे। और अचानक बढ़ते 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 जब ये अपने उच्चतर स्तर पे पहुंच जाती है तो उसमें थोड़ी सी कटौती कर दी जाती है। वो भी कटौती उस टाइम पे की जाती है जब उनको लगने लगता है कि अब चुनाव नज़दीक आ गया है और इसका बुरा प्रभाव हमारे चुनावी नतीजों पे आ सकती है, तब जाके वो इस पे थोड़ी सी सोचने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये आखिर 4 साल 4.5 साल जब बीत गया, इस बीच में किसी को याद नहीं आया। याद कीजिएगा जब बंगाल का इलेक्शन था या गुजरात का इलेक्शन था, उस टाइम में अचानक से रुक गई थी, कोई प्राइस में बढ़ोतरी नहीं हो रही थी किसी भी पेट्रोलियम पदार्थ में। लेकिन जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होता है उसके अगले ही दिन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात आपको ये समझना होगा कि ये गैस की दाम घट नहीं रही है। एक तो गैस की दाम जितनी थी उससे अभी भी बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात ये है कि ये एक सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड है, जनता के साथ हो रही फ्रॉड है। आप कहेंगे कि ये फ्रॉड कैसे है? इसलिए है क्योंकि ये चुनावी एक जुमला है, चुनावी भाषण है। और सबसे बड़ा जो जनता के साथ फ्रॉड होता है वो चुनावी भाषण ही होता है, चाहे वो सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, राष्ट्रीय पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी हो। हर चुनावी भाषण एक फ्रॉड होता है, जनता के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड होता है। और ऐसा फ्रॉड जो ना ही आपको इससे पहले कभी हुआ होगा और ना ही ऐसा कभी होगा। ऐसा फ्रॉड आपके साथ जो होता है वो चुनावी भाषण पे आप भरोसा कर लेते हैं, ये आप बहुत बड़े फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। और यही फ्रॉड हुआ है आपके साथ और होता भी रहेगा अगर आप इस चीज़ को नहीं समझे तो। चाहे वो पार्टी कोई भी हो, फ्रॉड कभी भी हो सकती है, हमेशा होती है और होती ही रहेगी। ये चुनावी भाषा, चुनावी वादा, ये हमेशा चलती रहेंगी क्योंकि उनको अपना कुर्सी प्यारा है, ना कि आपको आपकी जो भी तकलीफ़ें हैं उस पे काम करना प्यारा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको ना अभी विपक्ष की ही बात करता हूँ। मनमोहन जी की सरकार थी, मनमोहन जी का कहना था कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। वाकई में सही बात है, पैसे तो हम लोग के टैक्स से ही जो सरकार के पास आएंगे उसी से तो विकास होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको ये भी समझना होगा कि अगर पैसे पेड़ पे नहीं उगते तो क्या वो कॉरपोरेट जो इतने लोन हैं वो माफ़ करने के लिए पैसे पेड़ पे से आए थे? या जो भी ऐसे विदेशी डील जो 6 करोड़ का 36 करोड़ हो जाते हैं, क्या उसके लिए पैसे पेड़ पे से आए थे? लेकिन ये सारे चीज़ कब याद आती है? जब आम जनता को भरोसा दिलाना होता है, जब नीचे तबके के लोगों को भरोसा दिलाना होता है। 1 लाख का किसान का कर्ज माफ़ नहीं कर। आपको सबसे बड़ी बात, आज के डेट में जो इंडिया में सबसे ज़्यादा रिस्क लेने वाला वर्ग है, वो सबसे बड़ा वर्ग है, वो किसान है। किसान सबसे बड़ी रिस्क लेती है, हर साल लेती है। उसको कोई अंदाज़ा नहीं है कि क्या होगा, बारिश समय पे होगी नहीं होगी, कितनी होगी, धूप कितनी होगी, कोई अंदाज़ा नहीं। लेकिन फिर भी वो अनाज बोते हैं, उसमें वो नुकसान झेलते हैं। लेकिन सरकार जब उनको लाख और 50,000 की कर्ज देती है, उसको माफ़ करने में उसको याद आता है कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। जब सरकार उनको कर्ज देती है तो उनको जो ब्याज में ही छूट करेंगी, उसके लिए सरकार को लगता है कि देश का आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि एक कॉरपोरेट लोन इतना बड़ा माफ़ करती है सरकार कि उससे जो है लगभग एक राज्य के किसान का पूरा कर्जा माफ़ हो सकता है। इतनी बड़ी लोन माफ़ की है। आप जाके उसका हिस्ट्री, तभी तो आपको सबसे बड़ी बात आपको ये समझ में आनी चाहिए कि पैसे तो पेड़ पे नहीं उगते हैं। और हमसे तो टैक्स इतना बढ़ गया है, आपको मैं बता दूं कि 149%, मतलब 150% के आसपास सरकारी रेवेन्यू का इजाफा हुआ है। किससे? ये पेट्रोलियम से। इसमें जो बढ़ाया गया है एक्साइज ड्यूटी, ये बढ़ाते इतना रेवेन्यू तो हो गया। लेकिन आपको सबसे बड़ी, अगर रेवेन्यू इतना हो गया तो फिर कर्ज क्यों इतना बढ़ गया? 55 जो कर्ज हमारे देश पे था 5500 करोड़ का, वो सीधा 155 करोड़ हो गया। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा, इतने कम दिनों में कर्ज बढ़ा, जबकि रेवेन्यू भी बढ़ा रहे हैं।
और जो भी अंधभक्त हैं वो अच्छे से एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि यही टैक्स से तो विकास होगा। आखिर विकास तो दिख नहीं रही। सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि एक बहुत अच्छा लाइन है जो वाजपेयी जी ने कहा था कि वाजपेयी जी जवाहरलाल नेहरू जी के विपक्ष में संसद में जब भाषण दे रहे थे तो उसमें उन्होंने कहा था कि हमारे देश की सरकार का काम है हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना, ना कि 5 स्टार होटल बनाना। और नेहरू जी ने उसमें जो कहा था, अपना वक्तव्य जो दिए थे, वो बहुत ही उम्दा वक्तव्य था। वो ये था कि उन्होंने कहा था कि हम 5 स्टार होटल भी बनाएंगे, उस 5 स्टार होटल से जो कमाएंगे उससे हम हॉस्पिटल भी बनाएंगे। और पता है जब वही चीज़ कुछ दिनों के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी यूपी में एक भाषण दे रहे थे, उसमें उन्होंने जिक्र किया कि जवाहरलाल नेहरू जी ये कहे थे कि हम उस मुनाफे से, वो जो होटल के मुनाफे हैं उससे जो हम कमाएंगे उससे हम बहुत विकास करेंगे और स्कूल कॉलेज सब बनवा देंगे। लेकिन आज तक वो होटल मुनाफे में कभी आई ही नहीं। और ये बहुत बड़ा सीख था हमारे जो परवर्ती सरकार थी, हमारी जो आने वाली सरकार थी उसके लिए। लेकिन वही चीज़ आप आज देखेंगे तो हमारी सरकार कर रही है। बिहार में आप देखेंगे कि किसी भी ट्रेन का, आपको स्लीपर का तो ज़िंदगी में आप जल्दी बुक नहीं कर पाएंगे सीट। और जहाँ तक बात है एसी वगैरह, फिर भी आपको बहुत मशक्क़त के बाद मिलेंगी। लेकिन फिर भी हमारी सरकार जो है वो बुलेट ट्रेन चलाएंगे, यहाँ से यहाँ तक जो है तेजस पे तेजस चला देंगे। जो दिल्ली से इलाहाबाद वैसे भी 3-4 घंटा लोग खड़े होकर भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए चलाएंगे क्यों? क्योंकि सीट खाली जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही चीज़ है जो हमारी सरकार बस देखती है तो उस लोगों को देखती है, कर्ज माफ़ करती है तो उस लोगों को कर्ज माफ़ करती है जिसको ज़रूरत नहीं है, जिसको सरकार की ज़रूरत है। और सरकार को उस ऊंचे तबके के लोगों की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि उन्हीं का रुपया जो होता है ना, हम जब वोट देने जाते हैं तो हम लोगों में बांटा जाता है, और उसी लालच में आके और उनके चुनावी वादों में उलझ के हम लोग उनको वोट देते हैं और फिर 5 साल तक अपना खून चूसवाते रहते हैं। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। चुनावी वादों, चुनावी भाषणों में ना जाए, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो, विपक्ष हो या सापेक्ष हो, कोई बात नहीं। बस चुनावी वादों में ना जाए। जो ज़मीन पे काम हुआ है उस पर बात करें, नहीं काम हुआ है तो उस पर बात करें। बहुत ज़रूरी है, जो आप बात करेंगे वही सरकार बात करेगी। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। लेकिन वही है कि पैसे जो खर्च करने का तरीका है वो भी सोच के खर्च करना चाहिए था। जो जिस तरीक़ा से बेहताशा खर्च किया जा रहा है, जहाँ पे कोई इतना जरूर। आज एक बात आपको सबसे बड़ी बता दें कि चंद्रयान 3 जिसका बजट जो है 615 करोड़ है, जबकि कई हज़ार करोड़ खर्च कर रहे हैं विदेशी। आखिर 615 करोड़ में हमारे भारतीय कर दिए, उसमें हम बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं रहे हैं क्योंकि वहाँ पे ज़रूरी है, लेकिन उसमें नहीं बढ़ाएंगे। तभी तो आपको पता है कि हम जो चीज़ करने के लिए चलते हैं उससे पहले कई बार, आज सॉफ्ट लैंडिंग, ठीक है, दक्षिणी पोल पे हमने फर्स्ट बार वहाँ पे पहुँचे हैं और पहला अपना नाम दर्ज करवाए हैं। ये भारतीयों की प्रतिभा है, ये सरकार का सपोर्ट नहीं है। भले सरकार इसकी वाहवाही लूट ले वो अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सॉफ्ट लैंडिंग कई साल पहले कर चुके हैं विदेशी, हम आज किए हैं पहली बार। और आपको बता दें कि ये सोलर मिशन जो है 2021 में ही जो है नासा भेज चुका है और हम अभी तक सोच रहे हैं उसके बारे में। आदित्य L1 जो है वो सोलर मिशन है जिसके बारे में अभी भारत सोच रही है कि हम सोलर मिशन तैयार करेंगे। अब सोचिए क्यों? क्योंकि बजट उस पर नहीं दे रहे हैं ना सरकार, तो फिर सपोर्ट किस बात की? और तब फिर जब सक्सेसफुल होते हैं तो उसमें वाहवाही लूटने की किस बात की है? वो तो अपनी बदौलत कर रहे हैं जितना करना चाहिए था। क्योंकि हमारी देश की सरकार जो है, आज अब आपको बता दें हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो आई थी वो ईडी को बहुत बड़ा, जो अडानी हैं उनको बहुत बड़ा झटका दे के गया। बिल्कुल अडानी को भी नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि ये देश की बहुत बड़ी नुकसान है। क्यों? क्योंकि वो जितने भी उसमें इन्वेस्टर्स थे 12 में से सिर्फ 3 ऐसे थे जो भारत में रजिस्टर्ड थे। उसमें से भी एक ऐसे थे जो केवल भारत में अपना ब्रांच रजिस्टर करके रखे हुए थे, और सब के सब विदेशी कंपनी थी। और वो शॉर्ट ट्रेडिंग करके निकल गए, शॉर्ट सेलिंग किए और पूरा का पूरा मुनाफा लेके चले गए भारतीय बाज़ार से। और पता है
ये शेयर मार्केट पे हमारे सेबी का नज़र रहता है, लेकिन दिक्कत तो ये है ना कि हम अब दुश्मनी की बस खोज रहे हैं कि हमको जिससे दुश्मनी है हम उसी पे अपना एजेंसियों को नज़र रखने के लिए बोलेंगे। लेकिन आखिर सेबी का नज़र उस टाइम पे क्यों नहीं था उस पर? और इतना बड़ा नुकसान का जिम्मेदारी कौन लेगा? जब वाहवाही की जिम्मेदारी आप ले सकते हैं मोदी जी, तो आप आके थोड़ा सा नुकसान का भी जिम्मेदारी ले लीजिए। इतनी बड़ी कर्ज जो लाद के जा रहे हैं उसकी भी जिम्मेदारी ले लीजिए। आज आपको डर सता रहा है कि जनता सवाल पूछ रही है, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि आप जो आम जनता के साथ झूठ बोल रहे हैं ये बहुत बड़ा भारी पड़ेगा। जवाब आज तक सबको मिलता आया है। एक समय था जो आपके जैसे ही तानाशाही इंदिरा गांधी की भी चलती थी, सरकार उनकी भी गिरी है। याद रखिएगा, बहुत दिन तक झूठ पे खड़ी नहीं रह पाएंगे आप। आपकी नींव बहुत कमज़ोर होती जा रही है और इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी ध्यान देने की ज़रूरत है हम आम जनता को। अभी चुनावी दौर चल रही है, बिल्कुल भी किसी भी चुनावी वादों पे भरोसा ना करें। जो विपक्ष में है हम उनको भी देख चुके हैं, जो अभी वर्तमान में हैं उनको भी देख चुके हैं। आप अपनी पूरी के पूरे आकलन के हिसाब से आप वोट करें, सवाल पूछें। आप वोट भले जो सामने हैं, जो बेहतर लग रहा है उनको करें, लेकिन सवाल जब आप पूछेंगे तो कुछ ना कुछ आपके सवाल के जवाब देने के लिए भी काम किया जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है सवाल पूछना, और बहुत ज़रूरी है इस देश की जन समस्या को समझना। सिर्फ और सिर्फ ये कह देना कि रुपया आएगा तभी तो विकास होगा, ये कोई मतलब की बात है ही नहीं। बिल्कुल मतलब की बात है, रुपया आएगा तभी विकास होगा, लेकिन रुपया कहाँ से आएगा, क्या तरीका है, वो भी देखना ज़रूरी है। अगर कोई आम जनता इतनी बोझ तले दब के आपको टैक्स दे रही है तो उनको आप कॉर्पोरेट लोन माफ़ कर रहे हैं और फालतू का खर्चे कर रहे हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत चीज़ें समझने की ज़रूरत है, और सबसे समझने की ज़रूरत है आम जनता को। समझ के वोट कीजिए और चुनावी वादों से थोड़ा दूर रहिए। अपनी जो भी समझ है उनको पूरी की पूरी झोंकने का प्रयास कीजिए और अपने प्रतिनिधि से सवाल पूछने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे तीखी सच और मैं हूं आपके साथ संजीव चौधरी। नमस्कार।